प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय की बिल्डिंग में सुबह सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया था और अब बढ़ते आगे। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार से लोग बेहाल हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चल रही लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में पारे में 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जून जुलाई तो अभी बाकी है। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ दिन कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया, यानी कि कुछ दिन तक लोगों को गर्मी की मार से राहत मिल सकती है। पूरे यूपी में गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश में दिन के समय जहां तेज धूप निकलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रात में भी मौसम गर्म है। इसकी वजह से प्रदेश की जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम सुहाना हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। शनिवार रात से ही कई शहरों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लखनऊ और आसपास के जनपदों में आज लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। देर रात तेज हवाओं की वजह से मौसम में बदलाव हुआ और तापमान नीचे गिर गया, जिसके बाद सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। लखनऊ और आसपास के जनपदों में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम में इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकतम जो तापमान था उसमें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। कई शहर ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी भी होगी और इस बीच 15 से 16 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट किया है कि कुछ जनपदों में वज्रपात की संभावना है, ओलावृष्टि की संभावना है, जिसकी वजह से किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि बादल आने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर महसूस हो रही है। वहीं गर्म हवा के थपेड़ों और तीखी धूप ने लोगों को बेहाल कर रख दिया। 40 से अधिक जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जबकि कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया। बात कानपुर की करें तो यहाँ गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। आलम ये कि कानपुर में पारा 45 डिग्री के करीब पहुँच गया और ऐसे में गर्मी ने लोगों के दिन का चैन और रात की सुकून को छीन लिया। वहीं हीट स्ट्रोक से लोगों को बचने के लिए कानपुर नगर निगम ने जगह जगह बोर्ड लगवाए, जिसमें पास में स्थित पार्क के बारे में जानकारी दी गई। बोर्ड में लिखा गया कि गर्मी पड़ने पर लोग किस पार्क में आराम कर सकते हैं। हाँ, गर्मी लग रही थी तभी आके बैठे। पार्क में पीने के पानी की व्यवस्था कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था तो कुछ नहीं है। बोतल लिए हैं, पानी पीने के लिए बोतल ले आते हैं। अच्छा, पार्क में कुछ भी नहीं है। हाँ, पार्क पर नहीं है। जगह जगह बोर्ड भी लगा दिए नगर निगम ने कि यहाँ पर अगर आपको गर्मी लगे पार्क में जाकर के बैठ जाइए। हाँ जी। तो पार्क में कुछ व्यवस्थाएं नहीं की? हाँ, नहीं है, लाइट की तो है लेकिन पानी की नहीं है। व्यवस्थाएं तो अभी नहीं है कुछ भी आपकी, और जो एक्चुअल नगर निगम ने साइन बोर्ड लगाए हैं उस सबसे व्यवस्था हर पार्कों में होनी चाहिए। आम पब्लिक के लिए उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। पानी की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, शेल्टर की व्यवस्था, जो साफ सफाई होनी चाहिए। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते ही सूरज इतनी तपिश देता है कि लोगों को लगता है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। सड़कों पर अपेक्षाकृत सन्नाटा देखने को मिलता है। जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं वह परेशान नज़र आते हैं। इसके लिए नगर निगम ने व्यवस्था की है कि तमाम पार्कों में जाकर के लोग आराम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम कानपुर ने एक बोर्ड लगा रखा है कि धूप व लू लगने से बचने के लिए अपने नज़दीकी पार्क में जाएं। यहाँ पर हाथी वाला पार्क का नाम लिखा हुआ है और नीचे नगर निगम के नगर आयुक्त और महापौर के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप बगल में स्थित पार्क में जा सकते हैं और वहाँ जा कर के आराम कर सकते हैं। उधर वाराणसी, प्रयागराज में भी गर्मी के प्रकोप के चलते हाल बेहाल है। प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। प्रचंड गर्मी की आग में लोग झुलसने को मजबूर है। इसी बीच बात एनसीआर की करें तो नोएडा, गाजियाबाद में भी हीट वेव का कहर जारी है। सुबह 8 बजे के बाद से ही सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। गर्म हवाओं के साथ भीषण तपिश से लोग खासे परेशान हैं। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई।
दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ सकती है। बात करें इस समय की टेम्परेचर की तो पारा 38 डिग्री के पार है। कुछ लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, हर साल गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर जो है इस साल हमने सुना है कि शायद हम लोग 49 टच करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। अभी आप सुबह देखिए 8 और 9 बजे ऐसे लगता है कि जैसे 12-1 बज रहा हो। टेम्परेचर भीषण गर्मी है और लोगों का कहना है कि लगातार पिछले सालों के मुकाबले इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी को लेकर प्रशासन को भी थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। चौक चौराहों पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना आए। वहीं मौसम विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ सकती है। उधर यूपी में भीषण गर्मी से जल्द ही लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल यूपी मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। पूर्वी यूपी के 12 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान जताया। इस बीच शनिवार की दोपहर बाद से ही राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बादलों की आवाजाही भी दिखाई देने लगी। आईएमडी के मुताबिक यूपी के पूर्वी हिस्से में सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। वहीं वाराणसी, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि पश्चिमी यूपी में इसका असर अगले 24 घंटे बाद दिखाई देगा। इसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बदलते मौसम के बीच रायबरेली के सरेनी क्षेत्र में बीती रात आए आंधी तूफान से आम की पैदावार को बड़ा नुकसान हुआ। आम के बागानों में पेड़ टूट कर गिर गए। आम के पेड़ टूटने से किसानों के अरमान पर पानी फिर गया। रायबरेली में देर रात आए आंधी तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें कि अगर फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आम की फसल को नुकसान हुआ है। इस बार आम की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन आंधी तूफान ने पूरी आम की फसल को बर्बाद कर दिया है। आम के पेड़ों के नीचे छोटी छोटी आम की जो है वो फलें हैं वो पड़ी हुई है, बिखरी हुई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, किस तरीके से ये करें। दादा क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ? नुकसान काफ़ी हुआ है। पेड़ आम बहुत था, लेकिन तूफान के कारण सब बर्बाद हो गया। हम लोग अब निराशा होकर बैठे हैं पेड़ के नीचे, क्या करें। अच्छा, देख रहे हैं जब फसल देखा था पहले कितनी इस बार अधिक आई थी, कितनी खुशी थी? अरे तो बहुत खुशी थी कि अब तो हमारा पेड़ बहुत अच्छा फरा है। आज देखा कि सब आम नीचे पड़ा है ज़मीन पे, वो किसी काम का नहीं। अब वो छोटा छोटा है, क्या करे किसान से, तो सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया हमारा ये फल। दादा क्या कहेंगे जो आज आंधी तूफान आया इसके बारे में? हमारे यहाँ फसल आम की बड़ी अच्छी थी, लेकिन आंधी आ जाने से फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। और पहले जब फसल देख अरे पहले तो बहुत खुशी थी कि अच्छा आम फरा है, खूब अच्छा खाने को मिलेगा और बेचने को भी मिल जाएगा, लेकिन अब कौन खरीदेगा। इस तरीके से इस बार आम की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक आज देर रात में आंधी आई, उससे सारी फसलें बर्बाद हो गई। उधर 30 अप्रैल से 2 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी और ऐसे में कुछ दिन के लिए लोगों को गर्मी की मार से फिलहाल राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी को भीषण से भी भीषण गर्मी के लिए तैयार रहना होगा। टीम न्यूज़ स्टे।